Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and this is your science online class. Myself Akanksha, I am a subject teacher of science from LPM Public School. And now students, today's topic is importance of trees and pollution free environment. Okay, in my last video classes and in my previous video classes I have already explained about the plant, trees and plantation and about the environment. But today I am repeating my topic and today I am going to tell you about the importance of trees and about our environment. It means the pollution free environment. ओके स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बहुत बार अबाउट द एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया है, बट आज की वीडियो क्लास में हम फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज मीन्स ट्रीज के क्या इम्पोर्टेंस है एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए या किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्टली स्टूडेंट हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट कैसे होता है एंड अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. ओके, सो लेट अस कम स्टूडेंट्स एंड डिस्कस विद मी अबाउट द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, हमारी सराउंडिंग ऐसे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, मीन्स हमारे थ्रू ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? स्टूडेंट्स, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, 4 मेन टाइप्स हैं पोल्यूशन के, दैट इज land pollution, air pollution, noise pollution and water pollution. So students, हम ह्यूमन बीइंग्स हमारे थ्रू, एनिमल्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं जिससे ये सारे, जैसे वाटर बॉडीज़, हमारा एयर, हमारी सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी पोल्यूट हो रही है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. एयर पोल्यूशन इज सच टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. व्हाट इज द मेन सोर्स? Industries and vehicles are the main sources of air pollution because the smoke of factories, smoke of vehicles make our surrounding polluted. मीन्स उनसे निकलने वाले जितने भी स्मोक्स होते हैं व्हीकल और फैक्ट्रीज के, वो हमारे सराउंडिंग मीन्स हमारे एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं. वो जो ब्लैक स्मोक होते हैं जो हमारे फैक्ट्रीज से एंड व्हीकल से निकलते हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारे एटमॉस्फेयर में खुल रहे हैं और उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट हो रहा है. और एंड स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है हमारा एयर पोल्यूशन जो है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का. एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमारे थ्रू किए जा रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है. इसलिए स्टूडेंट्स, हम इसके लिए अगर हम एयर पोल्यूशन के बचाव के बारे में बात करें कि हम एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें कम से कम इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. मीन्स हमें ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के बारे में सोचना चाहिए. एंड अक्सर कॉमन हो गया है कि हम व्हीकल्स वगैरह जो है बहुत छोटे छोटे काम के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. अगर हमें थोड़ी दूरी तय करनी है तो हमें साइकिल या ऑन फुट हमें ट्रैवल कर लेना चाहिए. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन से बहुत सारे डिजीज भी हो जाते हैं, एज लाइक द अस्थमा एंड लंग कैंसर. दिस इज द सच टाइप ऑफ डिजीज फ्रॉम द एयर पोल्यूशन. मीन्स एयर पोल्यूशन से ये डिजीज होते हैं, जैसे अस्थमा एंड लंग कैंसर, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है.
ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं ना वाटर पोल्यूशन के बारे में। व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इट मीन्स स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्टेज होते हैं वो हमारे वाटर बॉडीज में ही थ्रू आउट किए जाते हैं। कॉमनली आप जो सिटीज़ में रहते होंगे वो लोग देखते होंगे स्टूडेंट्स कि जितने भी वेस्टेज होते हैं फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल एरियाज के, वो हमारे वाटर बॉडीज में ही उनके वेस्टेज थ्रो किए जाते हैं। तो उससे हमारे जो वाटर बॉडीज है, जो सबसे बड़ा वाटर बॉडीज है, पहले तो वो पोल्यूट होगा, फिर उससे जुड़े जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट होते जाएंगे। और वाटर तो हमारे लाइफ का सबसे इसेंशियल थिंग है जिसे हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो वाटर के थ्रू हम हमारा जो हेल्थ, हमारे इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हमें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे बॉडीज़ के इनसाइड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर पोल्यूशन के थ्रू ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। एंड कॉमनली इन विलेजेस, अब इन दिनों तो नहीं लेकिन इन एंशिएंट टाइम एंड ओल्ड टाइम विलेजेस में लोग क्लॉथ्स वगैरह भी वाटर बॉडीज में ही वॉश करते थे, एनिमल्स को नहलाते थे। तो ये सारे चीज कॉजेज भी थे वाटर पोल्यूशन के। ओके, सो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। उनका एक फिक्स एरिया, एक एरिया फिक्स होना चाहिए कि हम वहाँ पे वेस्टेज को थ्रो करें, ना कि वाटर बॉडीज में थ्रो करें। लैंड पोल्यूशन, चलिए आइए डिस्कस करते हैं लैंड पोल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स एंड मेटल्स कंटेनर कॉज लैंड पोल्यूशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स जो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे सराउंडिंग वो चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती हैं, मीन्स एज ए ह्यूमन चेंज नहीं होती हैं, मीन्स उनको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है फिर से। तो ऐसे जैसे प्लास्टिक हो गया, आयरन कंटेनर्स हो गए, मेटल कंटेनर्स हो गए, ग्लास बॉटल्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो है हमारी सॉइल में मिल जाती हैं, जो सॉइल में एज ए ह्यूमस मिक्सअप नहीं होती हैं। तो ये हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अनहेल्दी होती हैं और इससे हमारा लैंड पोल्यूशन होता है। रूट्स ऑफ ट्रीज, पोल्स एंड सॉइल्स टुगेदर, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर। स्टूडेंट, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो स्टूडेंट्स लैंड पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रीज के प्लांटिंग होना। मीन्स डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, लार्ज नंबर जो ट्रीज कट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से वेदरिंग मीन्स वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, हमारे अर्थ का जो टॉप सॉइल है वो वेयर हो रहा है, और इसकी वजह से जितनी भी फर्टिलिटी है हमारे अर्थ की, हमारे सॉइल की, वो कहीं ना कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो रही है। तो इसलिए हमें मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करना चाहिए और अपने लैंड पोल्यूशन, अपने अर्थ को लैंड पोल्यूशन से बचाना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी द नॉइज पोल्यूशन एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। व्हीकल एंड लाउड स्पीकर आर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जब भी हम रोड साइड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से जो होता है बहुत नॉइज पोल्यूशन फैलता है हमारे व्हीकल के हॉर्न के थ्रू, उनके इंजन के थ्रू। सो द लाउड स्पीकर, एंड अब तो कॉमन हो गया हमारे एरिया में किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में बहुत तेज़ी से लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है, साउंड्स का यूज़ किया जाता है, तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। मीन्स जब अगर हम लिमिट से ज़्यादा अगर साउंड सुनेंगे तो हमारे सबसे पहले तो हमारे ईयर ड्रम, हमारे ईयर कैनल इफेक्टेड होंगे, एंड देन हमारे हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को अगर कर सकते हैं तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए ये तो था हमारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एंड आइए अब डिस्कस करते हैं कि इन पोल्यूशन को ख़त्म करने में हमारे ट्रीज का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज दे आर यूजफुल इन मेनी वे। स्टूडेंट्स, ट्रीज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है बहुत सारे तरीके से। लाइक द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो सॉइल का रूट्स होता है वो सॉइल को होल्ड करता है और सॉइल इरोजन से बचाता है। इसीलिए हमने जब लैंड पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया तो हमने बताया कि सॉइल इरोजन को सॉइल इरोजन से अगर हमें बचाना है तो
एंड स्टूडेंट्स ट्रीज रिलीज वाटर वेपोर इनटू द एटमॉस्फेयर कूलिंग द सराउंडिंग। जो हमारा जो ट्रीज होते हैं वो वाटर वेपोर को रिलीज करते हैं एंड हमारे सराउंडिंग को कूल बनाते हैं। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, जो सबसे इसेंशियल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें प्लांट से मिलता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज द वेरी एसेंशियल फॉर आवर ब्रीदिंग। हमारे ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग और वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट। एंड ये जो एसेंशियल थिंग है जो नीडेड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग है वो हम प्लांट से ही गेट करते हैं। इसलिए हमें प्लांट को कटिंग डाउन होने से बचाना है, डिफोरेस्टेशन से बचाना है, डिफोरेस्टेशन से बचाना है एंड एफोरेस्टेशन की तरफ ले जाना है। एंड स्टूडेंट्स इसीलिए इंडिया में इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 वीक तक जुलाई के मंथ में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वी सेलिब्रेट इन 5th June। एंड in India in the month of July we celebrate the environmental days from 1 week। मीन्स हम जुलाई के मंथ में इंडिया में 1 वीक तक हम लोग इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण सप्ताह मनाते हैं, एनवायरमेंट वीक सेलिब्रेट करते हैं। एंड ड्यूरिंग द एनवायरमेंट वीक हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू सेव ट्रीज, हम ट्रीज को कैसे सेव कर सकते हैं एंड हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ। अगर हमारा हम ट्रीज को सेव करते हैं तो हमारे वाइल्ड लाइफ भी सेफ रहेंगे। एंड स्टूडेंट्स हम इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।